नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्ज है ये 286 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 13% ये ज्यादा है और काफी कम पॉसिबिलिटीज है कि पाकिस्तान इस डेट को आगे आने वाले टाइम में कम कर सके, क्योंकि इतने डेट के बावजूद भी पाकिस्तान आज के टाइम में आईएमएफ से लोन ले रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट ईयर सितंबर के टाइम में जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर पैकेज का अनाउंस किया था और साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि आपके ऊपर कुछ 30 से 39 कंडीशंस आपको दी जाते हैं जिसे आपको फुलफिल करना है, और इसमें बाद में फिर 11 कंडीशंस और भी ऐड कर दिए गए थे। पाकिस्तान उसी 50 के आसपास के जो कंडीशंस है ये फुलफिल करते हुए ताकि आईएमएफ से लोन मिल सके, क्योंकि चाइना आज के टाइम में पाकिस्तान को लोन दे नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर में चाइना का काफी कर्ज है। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लेने के लिए पाकिस्तान का जो प्राइड है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब इसे सेल करना चाह रहा है। आप यहां पर देख पाएंगे बैंकक्रप्ट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सेल PIA अगेन इसलिए क्योंकि 2024 में पाकिस्तान ने पहला एक फेल्ड अटेम्प्ट किया था जिसमें पाकिस्तान ने बेस जो प्राइस है वो 305 मिलियन डॉलर रखे थे। और सबसे फनी बात यहां पर यह है कि लास्ट ऑक्शन में एक ही बिडर यहां पर सामने आया, वो था ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है। इन्होंने भी यहां पर यह कहा कि हम लोग 36 मिलियन डॉलर देने वाले हैं, लेकिन 60% स्टेक्स के लिए। लेकिन PIA ने यहां पर यह कहा कि हम लोग 50% ही देने वाले हैं, और उसके भी जो बेस प्राइस थे वो 305 मिलियन डॉलर रखे थे। और एक बार फिर से PIA को लेकर यहां पर नीलामी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने डेट डिसाइड किया है दिसंबर 23। पाकिस्तान यहां पर यह भी कह रहा है कि हम लोग इस प्राइवेटाइजेशन बिडिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट भी करने वाले हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। और इस बार के ऑक्शंस में पाकिस्तान ने यहां पर यह सुधार किए कि PIA के ऊपर में जितने भी डेट थे, जितने भी कर्ज थे, उनमें से 80% जो डेट है ये पाकिस्तान सरकार अपने में ट्रांसफर कर ली है। खैर आपको बता दें कि आईएमएफ की तरफ से जो डेडलाइन यहां पर दिया गया कि आपको लोन तभी दिया जाएगा जब आप इस साल के एंड तक में PIA को प्राइवेटाइज करें, क्योंकि जब लास्ट ईयर आईएमएफ की तरफ से 7 बिलियन पैकेज का जब अनाउंस किया गया, जिसमें इस साल के एंड तक में 1.2 बिलियन जो ट्रेंच है ये पाकिस्तान को रिलीज भी करने वाले हैं। और इसके लिए 8 दिसंबर को आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये पाकिस्तान के PIA से यहाँ पर मीटिंग भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आईएमएफ का यहाँ पर यह कहना है कि PIA की जो बिडिंग प्रोसेस है अगर आप इसे इस साल के एंड तक में कंप्लीट कर देते हैं तो ये जो 1.2 बिलियन का जो ट्रेंच है, जिसमें 1 बिलियन आपका EFF है, मींस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसके तहत में ही यहाँ पर PIA को यहाँ पर सेल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो 200 मिलियन डॉलर है ये बेसिकली क्लाइमेट फैसिलिटी के लिए यहाँ पाकिस्तान को दी जा रही है। और इसी 1.2 बिलियन डॉलर ट्रेंच के लिए पाकिस्तान इतनी मशक्कत कर रहा है। पाकिस्तान ने तो यहाँ पे भी कहा है कि हम लोग 51% से लेकर 100% जो PIA के शेयर्स हैं इसे हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मींस पाकिस्तान इस बार के ऑक्शन में फुल मैनेजमेंट कंट्रोल यहाँ पर देना चाह रहा है। और ये सब कुछ इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि आईएमएफ की तरफ से इसी साल मई की हम बात करें जब आईएमएफ ने 11 नए और कंडीशंस यहाँ पाकिस्तान के ऊपर में इम्पोज किए थे। ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर में 39 कंडीशंस इम्पोज किए थे, उसमें और 11 यहाँ पर ऐड कर दिए गए। 11 में से यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी आप इंसेंटिव्स आज के टाइम में पाकिस्तान की जनता को दे रहे हैं सबसे पहले इसे आप फेज आउट कीजिए, और जितना जल्दी हो सके नई जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉज है इसे भी इंप्लीमेंट कीजिए। मींस पाकिस्तान में जो किसान है इसके लिए भी आईएमएफ के कहने से पाकिस्तान ने एक नया टैक्स लॉ बनाया था, तो इसे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इसके साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है कमर्शियल इंपोर्टेशंस में, खासकर मोटर व्हीकल्स के यूज में, इसे भी यहाँ पर हटाने के लिए आईएमएफ ने कहा था। और इस 11 न्यू कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था जिसमें पाकिस्तान को ये कहा गया कि कोशिश कीजिए इंडिया के साथ में आपका कोई टसल ना हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब भी टेंशन बढ़ते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन होता है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और भी ज्यादा इंपैक्ट करती है। और रही बात PIA को लेकर, तो आपको बताना चाहते हैं कि PIA जो है ये आज के टाइम में नेगेटिव बैलेंस शीट को यहाँ मेंटेन कर रही है। और PIA को लेकर इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए 2020 के टाइम में सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, और इसके पीछे भी रीजन था PIA के क्रैश को लेकर। और क्रैश के बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर में क्रॉनिक मिसमैनेजमेंट को लेकर, करप्शन को लेकर जब सवाल उठाए गए तो उसमें ये बातें निकल के आ रही थी कि 30% जो पाकिस्तानी पायलट हैं उनके पास में फेक और क्वेश्चनेबल लाइसेंस है। इतना नहीं, पिछले साल की बात करें अक्टूबर 2024 की, तो टोटल 33 नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट में ओनली 16 एयरक्राफ्ट अवेलेबल थे, जो 17 थे इसमें टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहा था। और इस साल नवंबर के टाइम में भी जो PIA है इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं टेक्निकल मेलफंक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे PIA के ऊपर में। और इन सबको देखते हुए 2020 के टाइम में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और UK सिविल एविएशन अथॉरिटी इनकी तरफ से पाकिस्तान के PIA के ऊपर में बैन इम्पोज किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस साल के अक्टूबर के टाइम में ये जो बैन है 5 साल के बाद में से हटा लिया गया है। खैर अगर PIA की बिडिंग को लेकर बात करें, इस बार PIA की बिडिंग में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो शामिल है ही, लेकिन इस प्राइवेट कंपनीज के साथ साथ
पाकिस्तान की आर्मी की जो फौजी फाउंडेशन है ये भी इस बिल्डिंग में शामिल है। और ये जो फौजी फाउंडेशन है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तब से रन किया जाता है, और इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं इसे अपॉइंट करने वाला होता है आसिम मुनीर। और कहीं न कहीं फौजी फाउंडेशंस को लेकर आपने पहले भी कहीं नाम सुना होगा, क्योंकि जो फौजी फाउंडेशन है जिसे 1954 के टाइम में बनाया गया था, यानी कि ये 71 ईयर से पुराना है। और ये बनाने के पीछे बेसिकली यहाँ मकसद था जो पाकिस्तानी एक्स मिलिट्री पर्सनल है इसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये जो फौजी फाउंडेशन है ये आज के टाइम फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, फूड, पावर जनरेशन, गैस से लेकर तमाम जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं ये फौजी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, साबुन, टिकिया, हर एक चीज ये फौजी फाउंडेशन प्रोड्यूस करता है। और जिस तरीके से पीआईए की आज के टाइम में हालत है ये कुछ पाकिस्तान की तरह ही है, क्योंकि पीआईए में ओनली एक स्कैंडल नहीं है, पीआईए एक लंबे टाइम से फेलियर को फेस कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान जब से बना है तब से कहीं न कहीं वॉर के मामले में भी, इकोनॉमी के मामले में भी और पॉलिटिकली भी पाकिस्तान हर चीज में फेल साबित हुआ है। और जहां पाकिस्तान के ऊपर में आज के टाइम में $286 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज है, वहीं पाकिस्तान आज के टाइम में ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो भारत के जो पड़ोसी देश है, फॉर एग्जाम्पल कि श्रीलंका, इन्हें यहाँ पर एड पहुंचाया जाए। और रिसेंटली यही हुआ जब श्रीलंका में जब सुनामी हिट की, इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अपने तरफ से एक्सपायर्ड फूड आइटम्स यहाँ पर श्रीलंका को दिया गया। इसको लेकर भी सोशल मीडिया में काफी ट्रोल किया गया पाकिस्तान को। खैर आज के टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान में पावर को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है खासकर मिलिट्री की तरफ से, जिसमें आज से कुछ दिन पहले ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि 29 नवंबर के दिन में आसिम मुनीर का प्रमोशन होना था और ये प्रमोट होकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले थे, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर 27वां संशोधन पास हुआ था। तो इसको लेकर भी यहाँ पर ये अपडेट निकल के आया है कि जो पाकिस्तान है ये अब फॉर्मली आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये अपॉइंट कर चुका है। जहां आज के टाइम में इमरान खान जेल में बंद है, उनसे उनके फैमिली पर्सन को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे टाइम में आसिम मुनीर पावर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज को देखते हुए यूएस के 44 ऐसे लॉज मेकर हैं जिन्होंने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर यह कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक मिलिट्री बैक्ड रिप्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें इमरान खान को खासकर पॉलिटिकली परसिक्यूट किया जा रहा है। इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल पूछे गए। सवाल कुछ इस तरीके से था कि व्हाई हैज द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट सैंक्शनड मुनीर डिस्पाइट वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल परसिक्यूशंस, कि आसिम मुनीर के ऊपर में सैंक्शंस क्यों नहीं इंपोज करना चाहिए, जबकि यहाँ पर ओपनली ये चीजें दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है इमरान खान का। खैर आज के टाइम में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो ट्रंप है ये पाकिस्तान के साथ में है, क्योंकि पाकिस्तान वो हर चीज करने की कोशिश की, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने की बात हो, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स का सैंपल दिखाकर ट्रंप को अपनी तरफ करने की बात हो, या फिर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भी जिस तरीके से पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान हर एक कोशिश कर रहा है ताकि ट्रंप को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सके। और पाकिस्तान यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस को फिर से एक बार इन्वॉल्व कराना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान की जो टीटीपी है इससे यूएस डायरेक्ट यहाँ पर फाइट कर सके। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।